मैं यही थी, मुझे अब पता चला। ऑल माई लाइफ आई लिव्ड somebody else लाइफ, मुझे लगता है। मतलब आई वॉज, क्योंकि मैंने डिस्कवर किया ही नहीं था खुद को। एंड गो विद द फ्लो तो एक अलग चीज़ है ना, कि आप जा रहे हो जिस तरफ आपको लाइफ लेके जा रही है, बट यू आर नॉट लिविंग द लाइफ यू वॉन्टेड। एक्चुअली दिस वॉज द लाइफ आई वॉन्टेड टू लिव। आई एम सो हैप्पी व्हेन आई एम काइंड टू अदर्स, आई एम सो हैप्पी व्हेन आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी व्हेन आई एम नॉट पीसफुल। तो मेरे लिए हैप्पीनेस पीस है। ठीक है, इफ़ आई एम पीसफुल, आई एम काम, आई एम हैप्पीएस्ट। ठीक है, मेरे लिए शायद हैप्पीनेस जो है वो मटेरियल से कनेक्टेड नहीं है, कुछ लोगों के लिए होती है शायद। और एक टाइम था कि जहाँ मेरे लिए मटेरियल बहुत मैटर करता था। आई वॉज इन अ लाइफ वेयर आई वॉज हैविंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मटीरियल, बट मेंटल पीस, मुझे लगता है मेंटल पीस भी कहीं ना कहीं मटीरियल से होता तो है कनेक्ट, बट द एक्चुअल रियल पीस यू गेट आफ्टर यू गेटिंग योर इनर पीस हैप्पी। ठीक है, तो इनर पीस हैप्पी किस तरह होगा, वो मटेरियल से नहीं हो सकता, बिकॉज सोल हैज़ नथिंग टू डू विद दिस टेबल और सोफा और कपड़े और इस तरह की चीज़ें। सो वो तभी आता है जब आप यू रियली मीट योर सोल। तो वो मिलना चाहिए, मुझे लगता है आपको अपने सोल से वंस अपॉन अ लाइफ टाइम एक बार मिलना ज़रूर चाहिए। देन यू गेट द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। आई एम अ लवर इनसाइड। ठीक है, मुझे मोहब्बत करना बहुत अच्छा लगता है। नॉट जो आजकल की मोहब्बतें होती हैं उसकी बात नहीं हो रही, बट द प्योर लव, द ट्रू लव। ठीक है, आई रियली बिलीव इन लव। तो ऑब्वियसली मोहब्बत ही पावरफुल होती है। एंड यू कांट कंपेयर अर्थ विद स्काई, these are two different things, right? That's how you cannot compare, but yes you can connect at the same time. मेरे फादर की मोहब्बत मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज द गोल्डन वर्ड्स ही टोल्ड मी इन द लाइफ लेसन्स, वो बहुत काम आते थे। उस वक्त समझ में नहीं आते थे, लेकिन जब योगा सीखा तो समझ में आना शुरू हो गया, फिर उनकी बातें याद आती थी। लेकिन वो मोहब्बत ही है जो आपको उस इंसान की मेमोरी आपके दिमाग में रखती है या आपके अंदर रखती है, या वो इंसान ज़िंदा रहता है आपकी यादों में या आपकी बातों में या आपके प्यार में। ठीक है, और वो हर जगह नज़र आता है। सो मोहब्बत इज़ ऑलवेज पावरफुल। यस, योगा मोहब्बत करना सही तरीके से सिखा देती है, ये मुझे अंदाज़ा हुआ बाद में। या जिनसे आप मोहब्बत करते हो, यू एक्चुअली रियलाइज आफ्टर डूइंग योगा प्रैक्टिसेस या आफ्टर बीइंग इनटू योगिक लाइफ, आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा आप इससे इतना प्यार करते थे, आप उससे इतना प्यार नहीं करते थे जितना इससे करते थे, या ए से ज़्यादा करते थे या बी से ज़्यादा करते थे। एंड उसकी इंटेंसिटी आपको वक्त के साथ साथ पता चलती है या एहसास होता है आपको। द सेल्फ डिस्कवरी, आई गॉट टू नो व्हाट आई एम। एंड अभी मुझे पता है कि लाइफ किधर जा रही है, एंड हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस, हाउ टू कंट्रोल माई एंगर, हाउ टू कंट्रोल माई फ्रस्ट्रेशंस, क्योंकि वो होती तो हैं। अगर मैं ये कहूँ ना कि नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है या कोई ख्वाहिशात उस तरह से नहीं हैं, वो भी झूठ होगा, होती हैं। ठीक है, लेकिन आपने कंट्रोल कैसे करना है उन चीज़ों को, स्पेसिफिकली कंट्रोल कैसे करना है। आपने अपने आप को मारना नहीं है, बट कुछ चीज़ें जो आपकी दस्तरस से बाहर हैं उस पर कैसे कंट्रोल लेकर आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू लव समबडी एंड यू कांट गेट दैट पर्सन, आपके अंदर कंट्रोल होगा तो आप काम रहोगे, आपको ज़िंदगी फिर भी गुजारनी है तो आप गुजारोगे भी, बल्कि आप मोर ओवर जियोगे उस ज़िंदगी को, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ हैज़ अ मीनिंग। यस, यू कांट फाइंड एनी थिंग यू वांट, यू कैन नॉट गेट इट इन योर प्लेट, हर चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो वो जो कंट्रोल और पेशेंस लेवल है वो आपको आ जाता है। तो दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ, कि मेरे अंदर की वो फ्रस्ट्रेशन या एंगर, उस सब को मैनेज कर पा रही हूँ मैं बहुत आराम से, खुशी से, विद इन अ स्माइलिंग फेस। या मैं कहती हूँ कि यू नेवर डाई एक्चुअली, यू जस्ट ट्रांजिट। जैसे फ़्लाइट्स पे ट्रांजिट होती है ना, कि इन ट्रांजिट फ़्लाइट्स होती हैं, बीच में आप कहीं रुके, तो हम यहाँ रुके हुए, एंड वी विल ट्रांजिट टू द आफ्टर लाइफ। तो आप मरते नहीं हो, आपकी बॉडी ख़त्म होती है,
बिकॉज इट्स ऑलरेडी टेम्पररी, ये तो अल्लाह ने बोला हुआ है। सो आपकी सोल तो कभी नहीं मरती, तो इट इज़ ऑलवेज अलाइव मतलब। लेकिन हाँ, वो डिफरेंट डायमेंशंस में जाएगी, कभी इस दुनिया में जाएगी, कभी आफ्टर लाइफ में कहीं और जाएगी, कभी किसी हेवन में होंगे इंशाल्लाह। या हम इससे पहले जानवर थे इंसान के रूप में जानवर थे, ठीक है। हम खाते थे, उठते थे, सोते थे, ख्वाहिशात रखते थे। जैसे एक जानवर की ख्वाहिश, एक शेर की ख्वाहिश होती है, उसको ये शिकार मिल जाए, वो खा ले, बस उसकी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो गई। तो वो इंसान नहीं है उस तरह की लाइफ में, ठीक है। अभी हम नफ्सा नफसी वाले जो दौर में हम इस वक्त हैं, सो हम लोग चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हम रिश्तों के पीछे नहीं भाग रहे, जिसके लिए हमें भागना चाहिए, जिसके लिए हमें सर्वाइवल मिली भी इसीलिए कि हम उसके अंदर पीस ढूंढें, ना कि मटेरियल चीज़ों में ढूंढें। सो अपने आप को जानवर से इंसान बनने की तरफ जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हर किसी को करनी चाहिए। चाहे वो आप योगा से करो, चाहे आप सेल्फ अवेयर होके करो, ठीक है। योगा इज़ नॉट ओनली द वन थिंग जिसके बाद आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी जर्नी, बट आपको सेल्फ रियलाइजेशन से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाना पड़ेगा, तो आप कर पाओगे। या आई कैन सिट हियर फॉर लाइक माई लाइफ टाइम। इफ समबडी से ना कि यहीं पे लाइफ ख़त्म हो, आई कैन सिट बैक एंड रिलैक्स एंड आई कैन स्पेंड द टाइम एज मच एज यू वांट। मुस्तकिल मिजाजी तो आ गई ना, वो तो है, लेकिन उसका ताल्लुक आपकी करने वाले एक्शंस पे भी है। वट एवर आई एम डूइंग, ठीक है, तो क्या मैं उसमें कंसिस्टेंट हूँ कि नहीं हूँ। तो वो चीज़ यस आई है, और बहुत अच्छे तरीके से आई है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। और उसका पता आपको खुद से नहीं चलता, उसका पता आपको लोग देते हैं, कि आपको लोग बता रहे होते हैं कि आपके जो एक्शंस हैं उसमें क्या फ़र्क आया, क्या पॉजिटिविटी आई है। तो यस, द फीडबैक इज़ गुड, तो दैट मीन्स कि आई एम डूइंग गुड। सो मुझ में जो मुस्तकिल मिजाजी आई, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योगा, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस जो गुजरे, ठीक है। कुछ लोग सबक लेंगे, कुछ लोग वैसे ही गुजर जाएंगे कि हाँ ये तो हमारे में मुसीबत आ गई, अल्लाह ने अजाब डाल दिया। कुछ लोग उससे सबक लेके जाएंगे, तो वो दोनों चीज़ों ने पैरेलल काम किया है। तो मेरे अंदर अगर कोई मुस्तकिल मिजाजी आई है, तो वो मुझे मेरे सराउंडिंग से पता चलता है, या मेरे जो कनेक्टेड लोग हैं उनसे पता चलता है कि सारा वॉज दैट, सारा इज़ दिस नाउ। तो मुझे लगता है वो पॉजिटिव चेंजेस हैं, बिकॉज आई गेट द गुड फीडबैक्स, नॉट ओनली विद माई क्लाइंट्स बट ऑल्सो विद माई रिलेटिव्स, रिलेशंस, फ्रेंड्स, जितने भी मेरे एसोसिएट्स हैं, सबसे मुझे एक अच्छा फीडबैक मिलता है। दे डोंट हेट मी, दैट मीन्स आई एम डूइंग गुड। आई लव माई सेल्फ, तो लविंग माई सेल्फ में तो बंदा बायस्ड हो जाता है ना, बट द फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट। यू शुड नो वट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू ऑलवेज, ठीक है, ताकि आप अपने पे काम कर सको। बाकी की जो सराउंडिंग है उसको एक नॉइज़ की तरह लें, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह लें, इतना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान भी मत दें, ठीक है। जो ज़रूरी चंक है उससे लेसन ले लें, ठीक कर लें, बट डोंट गो इंटेंस विद व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। इतना ज़्यादा उस जजमेंट्स पे मत जाएं।